हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं करीबन 1 और मुझे करनी थी आज सिलाई, तो मैंने सोचा थोड़ा लेट बनाएंगे व्लॉग। पहले घर के सारे काम ख़त्म कर लेते हैं इसीलिए। और यहाँ पे जो मेरा एक आतंक है वो भी सो रही हैं, तो जब तक ये सो रही है तब तक मैं अपना कुछ कर लेती हूँ काम वाम, क्योंकि मेरे बहुत सारे सूट और ब्लाउज़ वगैरह भी पड़े हुए हैं जो मैंने सिले नहीं है अभी तक। अगर सिलाई आए ना तो मन नहीं करता बाहर सिलवाने का, है ना। और किसी के हाथ की फिटिंग जल्दी पसंद भी नहीं आती मेरे को, इसीलिए। तो सूट ये रहा, काफ़ी टाइम से मैंने इसको निकाला नहीं है, तो ये बहुत बेकार हालत में है, इस पर मुझे प्रेस करनी पड़ेगी। ये रहा सूट, डेली वेज के लिए, नॉर्मल डेली पहनने के लिए कोई प्रॉब्लम, बेकार नहीं है, ये सही है। ये रहा सूट। सलवार जो होती है इसी में अटैच होती है, लेकिन मैं बनाऊंगी पैंट। और ये रही चुन्नी। चुन्नी बहुत सॉफ्ट है चुन्नी, ओके। और ये इस वाले सूट की चुन्नी थी। ये सूट भी मैंने सिल के रखा था, लेकिन इस सूट का तो चूहों ने बहुत ही गंदा हाल कर दिया। ये देखो, मुझे नहीं पता था कि मेरी मेहनत इतनी ख़राब कर देंगे चूहे। सारा चूहों ने कुतर दिया, इसका गला फला, बहुत चीज़ें फाड़ फूड़ दी हैं इसमें से। ये मैंने सूट ढंग से रखा ही नहीं, मैंने, मेरी गलती है तो खैर। ये देखो, कई जगह से उन्होंने बेकार कर दिया है। और सलवार तो भाई पूछो ही नहीं, क्या क्या कांड किया है सलवार में तो उन्होंने। ये देखो, कहाँ कहाँ से कुतर कुतर के क्या हाल कर दिया उन्होंने। देखो, पॉकेट बनाई थी ना मैंने, पॉकेट, इसके भी यहाँ पे पूरा बेकार कर दिया। ये सूट मेरा बेकार हो गया। और देखूंगी, क्या पता सही हो जाए, कोशिश करूँगी। तो पहले मैं इस पर करूँगी प्रेस, फिर करूँगी इसकी कटिंग, अगर चेरी नहीं जगती है तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसकी प्रेस। जो भी सिकुड़न वगैरह है, जो भी श्रिंक हो गया है, ये सब कुछ खुल जाएगा अच्छे से। क्योंकि अगर मैं सिकुड़े हुए पे या फिर टेढ़े मेढ़े पे अगर कटिंग करूँगी तो कहीं से ऊपर कहीं से नीचे हो जाएगा, तो फिटिंग वगैरह ये सही नहीं आएगी, सिलाई भी सही नहीं आएगी। इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। सिलाई लगती टफ़ है, लेकिन होती इतनी टफ़ नहीं है, एक बार दिमाग में बैठ जाए तो। सबसे पहले जो हमारे सूट का जो फ्रंट और बैक पार्ट है उसको हम अलग कर लेंगे कपड़े से, क्योंकि अभी सारा कपड़ा एक ही है, इसमें ये सलवार का भी है, इसी में सब कुछ है, तो हमें अलग करना है। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ, फ्रंट एंड बैक पार्ट को अलग कर रही हूँ। फिर मैंने जो फ्रंट पार्ट है उसको उल्टा फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे मार्किंग कर दी है। सबसे ऊपर की जो मार्किंग है वो शोल्डर की है, ये वाली ब्रेस्ट की है, और ये वाली जो इसके नीचे है वो वेस्ट की है, और सबसे नीचे जो है वो हिप की है। मैं शोल्डर लेती हूँ 6.5 इंच का, और जो हमारा ब्रेस्ट होता है, मान लो 40 आपका ब्रेस्ट साइज़ है, तो उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, आपका 10 आ जाएगा, तो आपको 10 लेना है। और अगर आपका 36 का ब्रेस्ट है तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 से 36, तो 9 आपका साइज़ आ गया। और मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। यहाँ पर मैं जो बाजू होती हैं उसकी कटिंग कर रही थी, आर्म होल की। तो जो फ्रंट साइज़ होता है उसमें से हमें क्या था, आधे इंच की रखनी पड़ती है गोलाई, मैं वही कर रही हूँ। ये हमारी फाइनल कटिंग है, जो फाइनल मार्किंग है आगे वाली, और पीछे वाली जो है वो हमारी मार्जिन के साथ है। 1.5 इंच की मार्जिन लिए, देखो पीछे वाली मार्जिन के साथ है, आगे वाली हमारी बिल्कुल जो कटिंग करनी है हमें उसके हिसाब से है।
अब मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट का आर्म होल आधे इंच का एक्स्ट्रा लेते हैं, कम लेते हैं। आधे इंच का कम लेते हैं बैक पार्ट से, बैक आर्म होल से। यहाँ मैं अब बैक पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ। इसमें मैं गोल गला बनाऊँगी। यहाँ मैंने शोल्डर लिया 6.5 इंच का। अब यहाँ पे ना हमें एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है, क्योंकि गला भी कटिंग करना है हमें इसमें। उसमें तो कटा हुआ था, तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ। ये जितना हम शोल्डर लेते हैं ना 6.5, इतना ही 6.5 का नीचे और ऊपर हमें एक बॉक्स बनाना होता है स्क्वायर रूप में। अभी हमारा यहाँ पे वही जो हमने ब्रेस्ट का लिया था वैसे ही यहाँ पे ले रहे हैं। कमर का आपको शोल्डर से देखना है कि जो कमर का साइज़ है ना, कमर का जो मार्किंग आप कर रहे हो वो शोल्डर से आपकी कमर के मार्किंग तक कम से कम 12.5-13 इंच तो होना ही चाहिए। ये 14, लास्ट 13 तो मतलब होना ही चाहिए। फिर आपको मार्किंग करनी है हिप की, तो आपको हिप भी ना कमर से जो नीचे रखना है 7 इंच तक नीचे रखना है। ये देखो, पहले मैंने मार्किंग कर ली, फिर मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने सही करा है गलत किया है। मैं वही देख रही हूँ यहाँ पर एकदम परफेक्ट। जहाँ मैंने टिक लगाए हैं सब कुछ कटिंग फ्रंट पार्ट की भी वहीं पे आ रही है। अब जो भी कटिंग हम करेंगे इसी के हिसाब से कर देंगे। अब जो यहाँ पे मैं आर्म होल ले रही, आगे के आर्म होल से आधा इंच और एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप पीछे आगे लिया मैंने आधा इंच का, यहाँ पे लूँगी 1 इंच का, 1 का 1.5 का ऐसे लेते हैं। लंबाई आपको 40 रखनी, 40 इंच रखो पूरे सूट की। 30 मतलब 39 38 जैसे करनी है वैसे रखो। ये तो किसी भी सूट से आप नाप सकते हैं। हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। मैंने गला ना छोटा ही लिया है, मैंने 7.5 इंच का गला लिया है। कट पिट के वो अपने आप ही 8 तक तो पहुँच ही जाना है। देखो मैं यहाँ पे लूँगी, यहाँ पे 7.5 इंच का गला। ज़्यादा बड़ा फिर सही नहीं लगता। और गला मैं 2.5 इंच का लेती हूँ हमेशा। मैं 3 का नहीं लेती, 3.5 का नहीं लेती, मैं 3 तक का नहीं, मैं 2.5 इंच तक का गला रखती हूँ। मेरे पे ना स्केल नहीं था आज, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं इंची टेप से ही कर रही थी कटिंग, मतलब मार्किंग। अब यहाँ पे मैं करूँगी जो ये गला बना है इसकी कटिंग। देखिए हो चुकी है कटिंग। जब मैं कटिंग कर रही थी मेरी चैरी जग गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे सिलाई बंद करनी पड़ती, तो मैंने बंद कर दी। और फिर लगाई झाड़ू, जो भी गंदगी थी, जो भी कतरन वगैरह हो गई थी उसके लिए, क्योंकि पंखा चलता है तो वो हर जगह उड़ती हैं इसीलिए। ये तो कोई दोनों यहाँ पे टीवी देख रही हैं। तो मैंने कर लिया सूट की कटिंग और देखती हूँ वो कब सिला जाएगा, क्योंकि सूट की कटिंग में चैरी ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। बार बार वो जगी है, और वो जगती है ना तो उसको फीड करवाना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और बहुत देर तक वो सोती ही नहीं है फिर एक बार जगने के बाद। तो सूट की कटिंग तो आज हो चुकी है। अब मैं कोशिश करूँगी शायद मैं उसको कल ही सिल दूँ। तो वैसे मुझे कटिंग करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखा दूँ, रिकॉर्ड कर लूँ, तो मैंने वो कर दिया। तो गाइज़ यहाँ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। बाय।